वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 क्यों है ऐतिहासिक, उसका बस 5 मिनट आपका मैं लूँगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण दिखाऊंगा आपको कि कितना समय आपको, लगभग अभी ये मानिए आपको पूरा 1 साल मिल गया है अभी इसमें, कि इसका मेंस जून तक जाएगा, आराम से इसका मेन मई जून तक जाएगा। कारण देख लीजिए, वो भी बड़ी चीज़ है, ताकि आप अपनी तैयारी को प्री और मेंस को इंटीग्रेट तैयारी पे दें, सिर्फ प्री पे ना लगे रहें, है ना। आइए देख लेते हैं कुछ चीज़ें, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखेंगे भाई, पीसीएस प्री का जो 26 का नोटिफिकेशन है वो 500 पोस्ट पे नोटिफिकेशन ही आया है। ठीक, अभी फाइनल नंबर ऑफ पोस्ट ये बढ़ते बढ़ते कम से कम 1100 पोस्ट तक ये जाएगी, और 1200 भी चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाई क्या है, चुनावी वर्ष है, पहली चीज़। 25 में आप देखें जो पोस्ट रही वो कितनी रही, 920 पोस्ट। कितनी फाइनल पोस्ट हुई, 920। नोटिफिकेशन 200 या 220 पोस्ट पे आया था। इसका प्री 12 अक्टूबर को हुआ था, मेंस कब हुआ जाके 29 मार्च से 1 अप्रैल। तो लगभग कितना समय मिला, लगभग 5 महीना आपको मान लीजिए, 5 महीने से 5.5 महीना आपको इसमें मिला। ठीक, इसमें दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं। 24 में तो भाई बहुत ही ऐतिहासिक रहा, इसमें जिसने सिलेक्शन ले लिया वो तो बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही, क्योंकि 27 अक्टूबर को पेपर हुआ, मेंस हुआ जाके जून जुलाई में, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मेंस के लिए 8 महीने मिल गए। तो जिसने जीरो भी पढ़ाई करी थी मेंस का, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब भी उसने मेंस निकाल लिया। पोस्ट कितनी, 947, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पोस्ट भाई। पीछे ये चीज़ें नहीं दी, ये अवसर आपको सिर्फ 2024, 25 और 26 में मिला है। उसके बाद आप पीछे इतिहास पीसीएस का उठा के देखेंगे, कोई इतनी खास नंबर ऑफ पोस्ट भी नहीं रहते ना, आपको समय मिलता है प्री के बाद। देखें 2023 में 253 वैकेंसीज थी, 251 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 14 मई को पेपर हुआ और सितंबर में मेंस हो गया। तो देखो कितना टाइम मिला, लगभग 4 महीना, बस 4 महीना आपको मिला। कहाँ देखो, यहाँ 8 महीना मिल रहा है, यहाँ पे लोगों को 5-6 महीना मिला, यहाँ 4 ही मिला। और पीछे जाओगे तो कम है। यूपी पीसीएस 2022 में चले जाओ, 383 पोस्ट है, पोस्ट भी भाई आधी से भी कम है, और एग्जाम के मेंस में टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो थी ना गड़बड़ वाली बात, यहाँ तो 3 ही महीना मिल रहा है भाई, 3 ही महीना, पोस्ट भी कम है। अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, पोस्ट भी ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा है, और एक गोल्डन चीज़ क्या है, कंपटीशन बट गया है। कई लोग लोअर पीसीएस पे लगे हुए हैं, कई लोग हाई कोर्ट आरओ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना, कई लोग और वेरियस वैकेंसीज पे लगे हुए हैं। तो आपको अभी क्या करना है, बस प्री प्लस मेंस को इंटीग्रेटेड लेके चलना है। अभी आप जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है ना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये मेंस में भी है, प्री में भी है, इसको उठाओ। ज्योग्राफी प्री में भी है, मेंस में भी है, इसको उठाओ भाई। पॉलिटी प्री में भी है, मेंस में भी है, इसको उठाओ भाई। इंडियन सोसाइटी को उठा लो, है ना, सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, पॉपुलेशन, ये GS2 में भी है, GS1 में भी है। तो इंटीग्रेट तैयारी करो, प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में करना चाहते हैं, हमारे बैच चल रहा है इसका पूरा। आपको बुक्स बेसिक हम प्रोवाइड करेंगे, कहीं से कुछ नहीं आपको लेना है। देखिए एनसीईआरटी में समय मत बर्बाद करना कि आप सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़नी भी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी, एक तो 11th की जो इकोनॉमी है, ग्रीन कलर की बुक है 11th इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, उसको पढ़ लो भाई। उसमें आपको एलपीजी रिफॉर्म्स और भारत की कृषि वगैरह के बारे में अच्छा मेंस का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी पढ़नी है तो 6 से 10th की साइंस पढ़ लो, है ना। सबसे ज़्यादा फोकस 9-10 की साइंस पे करो, इससे ज़्यादा सवाल आते हैं, है ना, जनरल साइंस। और एनसीईआरटी आपको 11-12 की ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ लो, 11-12 की ज्योग्राफी और 6th की ज्योग्राफी, है ना, उसमें क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया हुआ है। एक 6th की ज्योग्राफी, एक 11-12 की ज्योग्राफी पढ़ लो। पॉलिटी वगैरह के लिए भाई एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए तो बाइबल है, लक्ष्मीकांत, आपको पता है भाई, उसके लिए लक्ष्मीकांत है। अगर एनसीईआरटी की चुन ले तो अब ये पढ़िए, फालतू की एनसीईआरटीज में मत चले जाइएगा। और 11th की RS शर्मा पढ़ लो भाई, एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और 11th या 12th में रेड कलर की बुक है एक, आर्ट एंड कल्चर की, जो मेंस के लिए है ना, आर्ट एंड कल्चर, वो मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर आपका GS1 का पार्ट है, वो पढ़ लो एनसीईआरटी में। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाई स्पेक्ट्रम पढ़ डालो, है ना। सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप पढ़ते चलो, और साथ में उत्तर लेखन भी आपको करना है ना, प्री का भी मेंस का भी। प्री के भी आपको PYQs देखने, मेंस के भी PYQ देखने हैं आपको, पूरे मेंस के उत्तर को भी लिखना है, और उत्तर लिखने का तरीका भी पता हो आपको कि कैसे उत्तर को शुरू करना है, कैसे इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, और इंट्रोडक्शन जितना छोटा हो सके, जितने कम शब्दों में लिख सको आप,
उतना आपको करना है ना, 2 से 3 शब्दों में इंट्रोडक्शन खत्म करना है, फिर मेन बॉडी आपको लिखनी है और किसी भी उत्तर को कंक्लूजन के साथ ही उसको आपको एंड करना है ना। ये आप सीखोगे जब आप आंसर राइटिंग सीख पाओगे कि कैसे उत्तर को लिखना है, विद इन टाइम लिखना है भाई। 125 शब्द में आपको लिखना है और एक 200 शब्दों में आपको लिखना है। आपको आता बहुत कुछ है पर उसको आपको कम शब्दों में उतारना है भाई। लेट सपोज पूछ लिया 1857 की क्रांति के विफल होने के क्या कारण थे, है ना, तो आप दुनिया भर के बताओगे, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, है ना, और पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, रिलीजियस कॉजेज क्या थे, पर उसको आपको गहनता से कॉपी में उतारना है कि एग्जामिनर को देखते ही समझ जाए कि हाँ इसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ में चीज़ों को नहीं लिखना है। तो ये सब भी आंसर राइटिंग हम आपको सिखाएंगे, ऐसे राइटिंग सिखाएंगे कि 3 घंटे में पेपर को आप अटेंड तभी कर पाएंगे जब आप लेखन पे अभी से फोकस करेंगे। नहीं तो क्या होता है भाई, आपको पता है मेंस में 3-3 घंटे के पेपर होते हैं एक ही दिन में, 6 घंटे लिखना होता है, लोग लिख ही नहीं पाते हैं। आपके 1 से 2 सवाल भी छूटे, आपका काम खत्म, बाहर हो गए आप। इसलिए आप भाई जिम जाते हो, देखो अगर आप एक दिन अगर रनिंग करो, एक दिन मसल वर्कआउट करो, एक दिन दर्द होगा, 2 दिन होगा, पर जब आप रेगुलर करने लगोगे तो हैबिट बन जाएगी। तो आपको आज से ही टारगेट यही है, अगर पीछे निकालना है तो बस ये 1 साल आपको अपने लिए देना है, क्योंकि मेंस मई या जून से पहले नहीं होगा, चुनाव है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई तक चुनाव चलेंगे, आपका मई जून तक ये एग्ज़ाम जाएगा। तो आपको पूरा एकदम अपने आप को 1 साल देना है, अच्छे से उत्तर लेखन भी करना है, अच्छे से मेंस के टॉपिक को पढ़ना भी है, अखबार पे नज़र बना के रखनी है, जो अच्छी न्यूज़ें चल रही हैं, जो ज़रूरी न्यूज़ें चल रही हैं, जैसे एथेनॉल बहुत न्यूज़ में है ना, तो एथेनॉल जो है, आप सिर्फ एक तरफा चीज़ें नहीं, एथेनॉल के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, किसानों को कैसे लाभ होगा, इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान हो सकता है, हमारे पास आगे की राह क्या है, क्या हम वे फॉरवर्ड ले सकते हैं, ये कैसे वाटर क्राइसिस ला सकता है, ये सारी चीज़ें आपको अखबार के माध्यम से पता चलेगी। अच्छा अखबार ज़रूर पढ़िए एक, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स मंथली प्री के लिए जो है वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो आता है, उसको देख लीजिए। मेंस का करंट हम आपको अलग से देते ही है टॉपिक वाइज, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस पर आपके लिए अच्छी खबर है। अगर अभी भी आप डिलाई करें तो आपका ये बैड लक होगा। अपना काम है बताना कि आपको इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, अगली बार से चीज़ें वही, जुलाई में पेपर होगा, सितंबर तक मेंस होगा, आपको समय नहीं मिलेगा उतना। यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो।